ये देखिए। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस। ऑक्सीजन का मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, एपिकल टिप, रूट टिप, यानी ग्रोइंग रीजन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो दो बात ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस प्लास्टिड और साइटोसाल में होती है। कहाँ होती है? प्लास्टिड और साइटोसाल, यानी एपिकल जो टिप रीजन पाया जाएगा वहाँ सिंथेसाइज करेगा, प्लांट के टिप रीजन सिंथेसाइज करेगा। तो कहाँ पर सिंथेसाइज करेगा? प्लास्टिड रीजन में। और साइटोसाल, ये दोनों पार्ट है जहाँ पे ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस होती है। इस ड्रॉप-टेन के अंदर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में CSIR में बहुत आता है। पहली बात तो इसी क्वेश्चन का जवाब है, CSIR में भी आया है, प्रिकर्सर ऑफ द ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस। तो ट्रिप्टोफेन हमेशा आता है, चाहे नीट की प्रिपरेशन करते हो, चाहे आप किसी भी TGT, PGT या किसी भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं भी ऑब्जेक्टिव और ऑक्सीजन पे आता है तो ये क्वेश्चन मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन रहता है, फेवरेट क्वेश्चन रहता है जो आपका है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ट्रिप्टोफेन। ये याद रखना है। कुछ पाथवे हैं, IPA पाथवे, टाइम पाथवे, IN पाथवे, ये क्या है? इन पाथवे की सहायता से ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस होती रहती है। थोड़ी सी हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। देखो, इस डायग्राम को आप देखिए, ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और यहाँ से क्योंकि बुक में डायरेक्ट दे देता है टाइम पाथवे, IPA पाथवे, ट्रिप्टोफेन पाथवे, बेसिकली जो होता है स्टार्ट जो बायोसिंथेसिस होता है, इस डायग्राम को थोड़ा समझिए। ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस कहाँ होगी? तो ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बन जाता है कि ये क्वेश्चन पहला बन जाता है प्लास्टिड और साइटोसाल। यानी मेजर इवेंट्स जो होते हैं, ये देखिए ये पार्ट जो आपका यहाँ से मैंने जो सर्किल बनाया हुआ है, ये प्लास्टिड रीजन है, प्लास्टिक रीजन है। इसके बाद ये जो ऊपर और नीचे जो आपका जो पार्ट है, ये ऊपर कंपाउंड लिखा है, ये क्या है? साइटोसाल है। ये देखिए साइटोसाल है, इधर भी मैंने लिखा है साइटोसाल होता है। बेसिकली ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस क्या होती है? मैंने कहा ना कि टिप रीजन पे होती है, रूट टिप पे होती है, नहीं ग्रोइंग रीजन होती है। ग्रोइंग रीजन में जो होती है वहाँ पे कहाँ होती है? दो जगह, ध्यान रखिए। प्लास्टिड मेजर रीजन है, उसके बाद जो फाइनल प्रिकर्सर्स जो बन के तैयार होते हैं वो मेन कंप्लीट जहाँ होती है वो साइटोसाल होता है। यानी स्टार्ट होती है प्लास्टिड से और खत्म कहाँ होती है? साइटोसाल में। तो यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस की बात करते हैं, सबसे पहला कंपाउंड बनता है कोरिस्मेट। कोरिस्मेट ये क्या है? प्लास्टिड रीजन है, ये कंपाउंड बनता है प्लास्टिड। और आपको डायरेक्ट जो पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम में ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड्स है, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड्स है। बट स्टार्टिंग जो कंपाउंड की ट्रिप्टोफेन के बनाने वाले कंपाउंड्स है वो बुक में बहुत कम जगह दिया रहता है, कहीं दिया है कहीं नहीं दिया, डायरेक्ट वो ट्रिप्टोफेन से बना देता है। बट आपको डिटेल जानना है कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, कहाँ होती है? प्लास्टिड और साइटोसाल। दूसरी बात हम करते हैं कि सबसे पहला कंपाउंड बनता है कोरिस्मेट। कोरिस्मेट से बनता है पहला कंपाउंड बनता है एंथ्रानिलेट। एंथ्रानिलेट कौन किसकी सहायता से? एंजाइम जो है एंथ्रानिलेट सिंथेज, एंथ्रानिलेट सिंथेज एंजाइम की सहायता से एंथ्रानिलेट बनता है। एंथ्रानिलेट से बनता है 5-फास्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट, 5-फास्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट। और एंजाइम कौन काम करता है? एंथ्रानिलेट फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। तो इसको थोड़ा सा आप रिमेंबर कर लेंगे, ये दूसरा एंजाइम है। ओके, एंथ्रानिलेट फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज और बनता क्या? 5-फास्फोराइबोसिल एंथ्रानिलेट बनता है। 5-फास्फोएंथ्रानिलेट से अगला जो कंपाउंड बनता है IgP बनता है। IgP बनता है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट कंपाउंड बनता है। एंजाइम कौन काम करता है? IgP सिंथेज, IgP सिंथेज, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेज। चूंकि इसकी सिंथेज होती है तो सिंथेज एंजाइम होता है। आपको पता है जो अगला प्रोडक्ट बनता है उसी की सिंथेज एंजाइम जब लग जाता है तो उसकी सिंथेसिस हो जाती है। जैसे देखिए एंथ्रानिलेट सिंथेज बना था। तो एंजाइम भी आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं, बहुत टिपिकल नहीं होता है। कभी कभी आपसे क्या कर लेता है? कंपाउंड का नाम पूछ सकता है। तो थोड़ी सी इस बात को ध्यान रखिए। मैंने कहा ना आज मैं बायोसिंथेसिस की बात कर रहा हूँ तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं,
कोई भी एरिया नहीं छूटेगा, जितने भी पाथवे होंगे सब बताऊंगा। एक बार आप ध्यान से सारे लेक्चर्स को सुन लीजिए और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना सब आपके सही हो जाएंगे एग्जाम के। देखें आप, आईजीपी बनने के बाद क्या होता है, अगला जो कंपाउंड बनता है सेरीन बनता है, सेरीन और इंडोल बनता है, सेरीन और इंडोल बनता है, सेरीन और इंडोल बनता है। ये सिंथेसिस कहाँ हो रही है आपको देखिए, ये रीजन कौन सा है, मैंने कहा इसको सर्किल से मिला है, प्लास्टिड रीजन की हो रही है। सेरीन और इंडोल बनता है, इंडोल से फिर दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता जाता है इंडोल से बनता है इंडोल पायरविक एसिड, इंडोल 3 पायरविक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। ये कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म बनता है। इंडोल 3 पायरविक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। देखिए इंडोल एसिटिक एसिड बन गया, ऑक्सीजन की सिंथेसिस कहाँ हो गई, साइटोप्लाज्म। देखिए ये इंडोल से बना हुआ है, इंडोल से बना, यहाँ पे ध्यान रखिए चूंकि इंडोल से बना हुआ है तो यहाँ पे ध्यान रखिए ये लिखा टीआईपी पाथवे, टीआईपी पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है। टीआईपी पाथवे मतलब क्या हो गया, ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट पाथवे, ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ ट्रिप्टोफेन से नहीं बना है, ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट पाथवे। अब नीचे की तरफ बढ़ेंगे, इंडोल से बनता है ट्रिप्टोफेन। तो मेजर जो पाथवे होता है ना, कहते हैं 80% चांसेस होता है ये पाथवे चलता है जहाँ ट्रिप्टोफेन से स्टार्ट होता है। यानी इंडोल से क्या बना, ट्रिप्टोफेन बना। इसीलिए कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, तो आप आते हैं टिक करते हैं ट्रिप्टोफेन। 80% क्या होता है, यही पाथवे चलता है। लेकिन ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट भी पाथवे होता है, ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। इंडिपेंडेंट पाथवे में इंडोल से डायरेक्ट बनता है इंडोल 3 पायरविक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड होता है। ये ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट पाथवे है और ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे जो ट्रिप्टोफेन से बनेगा। देखिए ट्रिप्टोफेन यहाँ बन के तैयार हुआ, इंडोल से क्या बना, ट्रिप्टोफेन। इसे कहते हैं, अब ट्रिप्टोफेन क्या हो गया, मेन प्रिकर्सर हो गया। और इस ट्रिप्टोफेन से क्या हो गया, अब 4 पाथवे होंगे। यानी ट्रिप्टोफेन के माध्यम से जब अगर बायोसिंथेसिस आगे बढ़ रही है तो 4 रास्ते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनाने का। यानी ट्रिप्टोफेन प्रिकर्सर से 4 रास्ते हैं जिसकी सहायता से क्या बनाया जाता है, IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। इसका मतलब ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस 2 तरीके से, ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट, ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट। ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट में जो होता है, चूंकि भी बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें बनने के, 20% ही चांस होता है, और इसमें क्या बनता है, इंडोल से बनता है ट्रिप्टोफेन, इंडोल 3 पायरविक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड बनता है। यह डायरेक्ट है, इसे कहते हैं ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट पाथवे, जिसमें ट्रिप्टोफेन बनता है प्लास्टिड के अंदर और प्लास्टिड से अंदर से फिर ये साइटोसॉल के अंदर 4 पाथवे चलते हैं। यानी ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट क्या है, 4 पाथवे डिपेंड करता है। पहला पाथवे क्या है, पहला पाथवे है जिसे कहते हैं IPA पाथवे, इंडोल 3 पायरविक एसिड पाथवे पहला है। दूसरा आपका है, दूसरा वाला है टैम पाथवे, ट्रिप्टोमिन पाथवे, इसे कहते हैं ट्रिप्टोमिन पाथवे। अभी मैं बताता हूँ, डिटेल बताता हूँ कि क्या कैसे बनता है ट्रिप्टोमिन पाथवे। तीसरा होता है इंडोल एसिटोनाइट्राइल पाथवे, IAN पाथवे, IAN पाथवे। और चौथा होता है बैक्टीरियल पाथवे, इसे कहते हैं IAM पाथवे। यानी ट्रिप्टोफेन के जिसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होगा, ट्रिप्टोफेन प्रिकर्सर होगा, उससे 4 रास्ते हैं ऑक्सीजन बनाने के। पहला कौन, IPA, दूसरा कौन, टैम, तीसरा कौन, IAN, चौथा कौन हो गया, बैक्टीरियल पाथवे। एक ट्रिप्टोफेन इंडिपेंडेंट पाथवे है, ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे है, और ये कहाँ कंप्लीट होता है, साइटोसॉल होता है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई है। ज़्यादातर बुक में क्या करता है, डायरेक्ट ट्रिप्टोफेन से बायोसिंथेसिस को दिखा देता है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रिकर्सर ऑफ ट्रिप्टोफेन, बट यू शुड नो बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेयर ट्रिप्टोफेन कम्स, विच एंजाइम इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस, ये सब आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो इस तरह से आपने देखा, ये आपको ये बात ध्यान रख लेना है कि ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे में क्या क्या होता रहता है। आप देखो, फिर मैं स्लाइड पे आता हूं, आप देखिए ट्रिप्टोफेन, ये है ट्रिप्टोफेन। इस ट्रिप्टोफेन पे अब देखिए, यहां से मैंने कहा 3 हो गया, एक पाथवे और इसमें बढ़ा लीजिए, कौन है, बैक्टीरियल पाथवे, बैक्टीरियल, जहां पे मैंने बताया था कि IAM पाथवे, IAM पाथवे। यानी आपका एक पाथवे, 2 पाथवे, 3 पाथवे और ये चौथा पाथवे। यानी आपका ये हो गया ट्रिप्टोफेन डिपेंडेंट पाथवे।
अब ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे से क्या होता है, आपको आपने देखा ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे से क्या होता है, आप देखेंगे ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे से आप देखेंगे ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे से जो होता है 4 पाथवे, आईपीए पाथवे, टाइम पाथवे, आईएन पाथवे और एक आपका है बैक्टीरियल पाथवे, बैक्टीरियल पाथवे जिसे कहते हैं आईएएम पाथवे। ये 4 पाथवे। तो थोड़ी सी बात ध्यान रख लेनी है कि आईपीए पाथवे में क्या होता है, मेन कंपाउंड जो बनेगा इंडोल 3 पायरुविक एसिड, और ये मोस्ट कॉमन पाथवे, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके एग्जाम के लिए कि इंडोल 3 पायरुविक एसिड जो आईपीए पाथवे इज मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ द ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट ऑक्सिन बायोसिंथेसिस पाथवे। इसको ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ये पाथवे करता है। इसके बाद टैम, जिसमें क्या होता है, मेन कंपाउंड ट्रिप्टामिन बनता है, ये टोमेटो पाया जाता है। इंडोल 3 एस्टोनाइट्राइल एसिटिक एसिड होता है, ब्रासिकेसी, पोएसी, म्यूजेसी, इन फैमिलियों के अंदर भी रिपोर्ट किया गया है। और एक होता है बैक्टीरियल पाथवे, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, एक्चुअली जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का नाम सुना होगा, जो क्या करता है, क्राउन गॉल डिजीज काज करता है, क्राउन गॉल डिजीज काज करता है प्लांट के अंदर इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। चूंकि ये प्लांट क्या करता है, क्राउन गॉल, इसका मतलब ट्यूमर फॉर्मेशन करता है, क्राउन गॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट्स के अंदर, और उसके अंदर क्या करता है, फीडिंग साइट बनाता है जहाँ सेल डिवीजन को करता है। तो सेल डिवीजन करना होता है और उस टाइम में क्या करता है, ये ऑक्सिन को सीक्रेट करता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, जो इन्फेक्टेड या पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है, जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, वो क्या करता है, ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस करता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस करता रहता है। एक बार सीएसआईआर में क्वेश्चंस आया हुआ है कि बैक्टीरियल टीआई प्लाज्मिड, बैक्टीरियल टीआई प्लाज्मिड होता है, जो उसका ट्रांसफर डीएनए होता है, टी-डीएनए होता है, कौन से 2 हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता रहता है, उनके एंजाइम को सिंथेसाइज करता है। टी-डीएनए आप टीआई प्लाज्मिड, टी-डीएनए आप टीआई प्लाज्मिड कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 हार्मोन्स, यानी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो कहता है कि बैक्टीरिया का अगर टीआई ट्रांसफर डीएनए देखेंगे ना, ट्रांसफर डीएनए देखेंगे, टी-डीएनए टीआई प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है, जो क्राउन गॉल डिजीज काज करता है, वो 2 हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है। एग्जाम में आ चुका है, एक इंडोल एसिटिक एसिड आईएए और दूसरा कौन करता है, साइटोकाइनिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएसआईआर में 2 बार आ चुका है, याद रख लीजिएगा कि बैक्टीरिया का जो होता है टी-डीएनए होता है, यानी टीआई प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसके अंदर ट्रांसफर डीएनए होता है, और ट्रांसफर डीएनए 2 हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस करता है, एक तो साइटोकाइनिन, दूसरा क्या है, ऑक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आगे चर्चा करूंगा साइटोकाइनिन के बारे में। फिलहाल ये देखिए, ये आपको कुछ कॉमन पाथवे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। आईपीए पाथवे में क्या, आईपीए पाथवे में क्या क्या बनता रहता है। आईपीए पाथवे में देखिए थोड़ा सा आप, आईपीए पाथवे में क्या होता है, आईपीए पाथवे के अंदर आपको याद रखना, अकर इन द साइटोप्लाज्म, ट्रिप्टोफैन बन के आता है। मैंने आपको बताया था प्लास्टिड से, देखिए आपको मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ बन के तैयार होता है, ट्रिप्टोफैन, और ये ट्रिप्टोफैन कहाँ आता है, साइटोसॉल में। और पहला पाथवे की मैं चर्चा कर रहा हूँ, आईपीए पाथवे मोस्ट कॉमन पाथवे होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रांसएमिनेज एंजाइम काम करता है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड बनता है। आईपीए इंडोल 3 पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, और इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनता है। कुछ नहीं करना है, यू शुड रिमेंबर दिस पाथवे फॉर द डिटेल स्टडी ऑफ द व्हिच आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ द यूजी एंड पीजी स्टूडेंट्स, व्हिच आर डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ द नीट, दे शुड रिमेंबर। और आप सीएसआईआर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये पॉइंट थोड़ा सा, ये पाथवे तो रिमेंबर कर लेने की होते हैं क्योंकि मोस्ट कॉमन पाथवे है। दूसरा मैंने आपको बताया टाइम पाथवे। टाइम पाथवे का मेन प्रिकर्सर होता है ट्रिप्टामिन, इसी के बेस पे बनाया गया है। ट्रिप्टामिन होता है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम काम करता है, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड टोमेटो के अंदर बताया। फिर तीसरा पाथवे जो आपका है आईएएन पाथवे। आईएएन पाथवे में देखिए क्या होता है, ट्रिप्टोफैन बनता है, क्योंकि मेन प्रिकर्सर तो ट्रिप्टोफैन है। तो ये तीनों पाथवे क्या है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, 4 तरह का बताया था ना, उनमें देखिए इनमें क्या होता है,
ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजनेशन जनरेट करता है, इंडोल 3 एस्टरलॉक्सिन बनता है, इंडोल 3 एस्टर नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेलेज एंजाइम काम करता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बनता है। इस तरह से देखेंगे कि ये आपका IAN पाथवे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक बार नाम याद कर लेना है कौन कौन से पाथवे है। बेसिकली तो नाम ही पूछ लेता है IAN पाथवे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे ऑफ ऑर्गेन बायोसिंथेसिस। तो आप गलती से भी मत भूलिएगा इनका नाम IPA, टैम और IAN पाथवे, ये आपको रिमेम्बर कर लेना है। ये इस बात में मैंने आपको ये समझाना किया कि आगजीन शुरुआत की स्लाइड का ही था कि आगजीन की बायोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो आपको ध्यान रखिए क्या मैंने आपको बताया मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक जो इंटरकैलरी में स्टेम है, लैटरल में है, ये क्या है ग्रोइंग रीजन होते हैं जहाँ पे क्या होती है आगजीन की बायोसिंथेसिस होती है। मैंने कहा ना कि कहाँ पाया जाता है, प्राइमरी साइट ऑफ आगजीन बायोसिंथेसिस इज द सूट एपिकल मेरिस्टेम। ध्यान रखिएगा सूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है आगजीन की बायोसिंथेसिस का मेन रीजन होता है, इसलिए टिपिक होगा या सूट में करता है। यंग लीव्स भी होती रहती हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम इज इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, CSIR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस साइड कभी भी पूछ लेता है, 20 सेक्शन में क्वेश्चन आ ही जाता है, एक बार आ भी गया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, यंग लीव्स। और ये क्या होता है फ्रूट आई यंग सीड, जो भी डेवलपिंग पार्ट होता है उस पार्ट में आगजीन की बायोसिंथेसिस होती रहती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका इसके बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, ये देखो फिर उसको मैंने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया है। पहला वाला पाथवे कौन है, IPA पाथवे। पहला वाला पाथवे कौन है, IPA पाथवे है। IPA पाथवे कहाँ साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3 पायरुविक एसिड बनता है, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। द मोस्ट कॉमन पाथवे यही है IPA पाथवे, जो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है। तो ये आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है। और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन प्रिकर्सर्स होता है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस स्लाइड को एक बार 2 बार आप देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा आपको ऑलरेडी के। इस पॉइंट को देखिए, लिखिएगा मोस्ट कॉमन पाथवे IPA इज द मोस्ट, मतलब अगर आपको सबसे ज़्यादा यही पाथवे चलता है आगजीन की बायोसिंथेसिस में, इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे। देखिए IPA पाथवे इज द मोस्ट कॉमन पाथवे। तो ये आपको क्या करना है, रिमेंबर कर लेना है कि क्या है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। बहुत चीज़ जो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंजाइम के नाम आप याद कर लेंगे। आगे बढ़ता हूँ, दूसरा पाथवे आप देखेंगे तो ये देखो, ये कौन है, टैम पाथवे। टैम पाथवे मैंने दूसरा ट्रिप्टोफैन पाथवे मैंने आपको बताया था ना, ये दूसरा पाथवे है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ट्रिप्टोफैन क्या होता है ट्रिप्टोफैन से कौन बनता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है, ट्रिप्टामिन बनता है। इसी ट्रिप्टामिन के बेस पे इसका नाम रख दिया गया है टैम पाथवे। और मैंने आपको बताया इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है, अमीनो ऑक्सीडेज होता है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाता रहता है। इस तरह से आप देखेंगे ये क्या है, और मैंने आपको बताया ना, ये भी आपको बस ध्यान रख लेना, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इन पाथवे का एक बार आप क्या करिएगा, पाथवे को रिमेंबर कर लीजिएगा, कॉमन एंजाइम को ध्यान रखिएगा ताकि आपको रिमेंबर रहे। अगर ये भी रिमेंबर ना होना, इतना तो याद रहना चाहिए पाथवे का नाम क्या है, किस किस कंपाउंड के नाम पे दिया गया है, टैम पाथवे। मेन इंटरमीडिएट कंपाउंड कौन है, ट्रिप्टामिन, इसके बेस पे पाया जाता है। तीसरा पाथवे देखिए आपको ध्यान रखना है कि IAN पाथवे, IAN पाथवे। IAN पाथवे है, यहाँ पे अगर किसी कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछ सकता है। मैंने कहा कि जिसको भी कुछ पूछना हो पूछते रहे, मैं आपकी स्लाइड पे चैट पे भी देख ले रहा हूँ अगर किसी को प्रॉब्लम हो। बट एक बार मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं चैट पे मैंने बोला ना कि लेक्चर सुनते समय आपका पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ इस वीडियो पर होना चाहिए। एक बार लेक्चर सुन लीजिए कंप्लीट ना, इसके बाद मैं कहता हूँ ना कि क्वेश्चन का जवाब तो यूँ मिल जाएगा, क्वेश्चन का जवाब तो यूँ मिल जाएगा। चैट पे ध्यान देंगे इधर उधर, आप सोचेंगे मेरे क्वेश्चन का जवाब चैट में तुरंत मिल जाए, तो शायद संभावना, क्योंकि उस समय मैं कंसंट्रेट स्लाइड पे रहता हूँ, तो ज़्यादातर बस सुनने का प्रयास करिए। इसके बाद तो मैं खुद ही क्वेश्चन बताऊँगा, जितने तरह की संभावनाएँ होगी मैं डिस्कस करूँगा। मैंने बोला ना कि मैं टॉपिक के लास्ट में, टॉपिक के शुरुआत में ज़रूर पूछता हूँ उस टाइम में, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप देखते रहें। अभी ये क्या है, IAN पाथवे, ये तीसरे तरह का क्या है, IAN
पाथवे। तीसरा पाथवे ये आपका है IAN पाथवे। तो आप यहाँ पे देखेंगे IAN पाथवे है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है ट्रिप्टोफेन, और यहाँ इंडोल 3 एस्ट्रोलडक्साइन, इंडोल 3 एस्ट्रोनाइट्राइलाइट और इंडोल 3 एस्टिक एसिड होता है। क्योंकि इस कंपाउंड की इंटरमीडिएट की ज़्यादा दिक्कत रहती है, इसी के बेस पे IAN पाथवे बन गया है। यहाँ पे भी ध्यान रखना है बस। इट अकर सम प्लांट्स स्पेशली दोज बिलोंगिंग टू द फैमिली ब्रासिकेसी, पोएसी एंड म्यूजेसी। ये पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि जो इन फैमिली में ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस क्या होती है, IAN पाथवे से होती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंजाइम नाइट्रोलेज इंडोल 3 एस्ट्रोलडक्साइन लगता है, और जो मेन कंपाउंड होता है वो बनता है इंडोल 3 एस्ट्रोनाइट्राइल, इंडोल 3 एस्ट्रोनाइट्राइल। यही जो कंपाउंड होता है इसी की अधिकता ज़्यादा होती है, इसलिए इस पाथवे का नाम लिख गया IAN पाथवे। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे, मैंने ऑलरेडी स्लाइड पे सब बना दिया है। बैक्टीरियल पाथवे, ये चौथा पाथवे है, मैंने देखा बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा पाथवे है बैक्टीरियल पाथवे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है आपका, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है आपका ये। और आप देखेंगे मैंने आपको बताया था ना कैसे बैक्टीरिया में, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा, जेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये बहुत ध्यान सुनिए। पैथोजेनिक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, TI प्लाज्मिड जो करता है, जो एग्रोबैक्टीरियम होता है क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है प्लांट्स के अंदर। और जब क्राउन गॉल डिजीज करता है, आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, TI प्लाज्मिड होता है। जब TI प्लाज्मिड क्या होता है, प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो अपने ट्रांसफर DNA को, tDNA को प्लांट के अंदर ट्रांसफर करता है। जब वो tDNA के अंदर दो हार्मोन्स बायोसिंथेसाइज होते हैं, एक ऑक्सीजन दूसरा साइटोकाइनिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये SIR का जरूर आता है, किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये देखिए बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करता रहता है, और बैक्टीरिया जिस पाथवे सिंथेसाइज करता है उसका मेन क्या है लिखा गया ना, इस पॉइंट को ध्यान रखिए। पैथोजेनिक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एंड स्यूडोमोनास सेबेस्टियाई। ट्रिप्टोफैन इज द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू इंडोल 3 एस्टामिन। इसके बाद क्या होता है IAM पाथवे, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पाथवे का नाम क्या है, IAM पाथवे, IAM पाथवे, IAM पाथवे होता है, इसे कहते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजिनेज काम करता रहता है। IAM फिर हाइड्रोलाइज हो जाता रहता है, और उसके बाद मैंने बताया हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या बना देता है, बाद में इंडोल एस्टिक होता है। चूंकि ये क्या करता है, ये हार्मोन्स वहाँ बनता रहता है, उसकी फीडिंग साइट को जहाँ क्राउन गॉल बचता है वहाँ सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती रहती है, तो साइटोकाइनिन जरूरत होती है। सेल को क्या करना है, इनलॉज करना है, उसकी ग्रोथ को, सेल को इलोंगेट करना है, बड़ा साइज करना है। तो बड़ा साइज करने के लिए क्या चाहिए, सेल का एक्सपेंशन करना है। क्राउन गॉल डिजीज का मतलब क्या, ट्यूमर बन जाना, प्लांट के किसी पार्ट में क्या बन जाना। यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको बैक्टीरियल पाथवे चौथा बताया था कि नहीं, IAM पाथवे। अगर आप देखेंगे IAM पाथवे, देखो बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं, बैक्टीरिया का एक DNA होता है, सर्कुलर DNA होता है, और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड क्या करता है, एक जिस पार्ट को ट्रांसफर प्लांट के अंदर करता है उसको कहते हैं tDNA, tDNA ट्रांसफर DNA। ये होता है TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड होता है। और ये क्या होता है, बैक्टीरिया, ये एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम है। और ये जब इन्फेक्ट करता है इस प्लांट को, तो देखते हैं डिजीज करता है क्राउन गॉल डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज कज करता है। और इस पार्ट में जो ये क्राउन गॉल डिजीज बनता है, ट्यूमर बनता है, ट्यूमर बनता है, क्राउन गॉल डिजीज करता है।
तो आप देखेंगे बैक्टीरिया यहाँ पे इन्फेक्ट करता है, तो अगर बैक्टीरियल डीएनए जो टी प्लाज्मिड है ना, इसको अलग किया गया तो देखा क्या गया, अगर ट्रांसफर डीएनए को आइसोलेट किया गया तो बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए है, टी डीएनए को अलग किया गया तो टी डीएनए क्या करता है, कुछ साइट रखता है। एक करता है साइटोकाइनिन, बायोसिंथेसिस के लिए जो होता है जीन होता है। यहाँ पे कौन एंजाइम होता है, आईपी, याद रखिएगा आईपी। यहाँ पे क्या करता है, दूसरा रखता है ऑक्जीन बायोसिंथेसिस का जीन रखता है, ऑक्जीन बायोसिंथेसिस। तीसरा रखता है ऑपिन्स, जो क्या होता है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता रहता है, ऑपिन्स कहा जाता है। ये तीन। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि टी डीएनए बैक्टीरिया का जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है, टी प्लाज्मिड, उसका ट्रांसफर डीएनए है, जब वो इस प्लांट को इन्फेक्ट करता है ना, तो क्या ट्रांसफर करता है, जो ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफर डीएनए को ट्रांसफर करता है। और ये ट्रांसफर डीएनए दो हार्मोन्स को रखता है, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन। ऑक्सीन सेल के एक्सपेंशन के लिए और साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या करते रहते हैं, ये भी पाथवे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे, मैंने आपको बताया था ना कि ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ऑक्सीन की बायोसिंथेसिस क्या होती है, कोरिस्मेट से होते, लास्ट में आता है इंडोल और सेरीन, और दूसरी तरफ ट्रिप्टोफैन बनता है। जो इंडोल से आगे बनता है इंडोल 3 पायरुविक एसिड और इंडोल 3 पायरुविक एसिड बनता है। तो एक ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे होता है, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है। ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे होता है जिसमें प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, वहाँ इंडोल होता है। इंडोल से डायरेक्ट इंडोल 3 पायरुविक एसिड और IAA बन जाता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड बन जाता है। इस पाथवे कहते हैं ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। और दूसरा मैंने बताया था ट्रिप्टोफैन पर जो डिपेंडेंट पाथवे है वो 4 तरीके का है, IPA पाथवे, टैम पाथवे, IAN पाथवे, IAM पाथवे, यानी बैक्टीरियल डिपेंडेंट पाथवे। तो आप देखिए जो दूसरा ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे है, जो ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इन रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स एविडेंसेस द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। मैंने कहा ना कि 20% क्या होता है, 20% ये पाथवे चलता है, लेकिन कहते हैं 80% जो होता है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे चलता है, इसीलिए कहा गया ट्रिप्टोफैन इज द मेन प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सीन। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 20% ये भी पाथवे चलता है जिसमें डायरेक्ट इंडोल से क्या होता है, इंडोल 3 पायरुविक एसिड और आपका क्या बन जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड करता है। तो आपको ध्यान रखना है आइए बायोसिंथेसिस का। इन हायर प्लांट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द म्यूटेंट ऑफ मैज के म्यूटेंट के अंदर स्टडी किया गया, अराब्डोप्सिस प्लांट के अंदर स्टडी किया गया, फैमिली ब्रासिकेसी के अंदर स्टडी किया गया। तो इस तरह का भी पाथवे पाया गया जहां पे इंटरमीडिएट कंपाउंड ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, इंडोल से ही डायरेक्ट बन जाता है इंडोल 3 पायरुविक एसिड, और बन जाता क्या है, इंडोल और सेरीन्स कंपाउंड से निकल जाता है डायरेक्ट पाथवे से, और बन जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सीन की बायोसिंथेसिस ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट। ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट क्या होती है, 4 तरीके को मोस्ट कॉमन पाथवे होता है, 4 तरह का होता है, 90% यही पाथवे चलता रहता है। लेकिन कुछ प्लांटों के अंदर अराब्डोप्सिस और मैज प्लांट के क्या किया गया, जब म्यूटेंट करके स्टडी किया गया तो ट्रिप्टोफैन वहाँ इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं होता है, तब इस पाथवे का नाम रखा गया ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। ध्यान रखेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं सारी ब्रांच को, द ब्रांच पॉइंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन में भी आइदर इंडोल और इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट। मैंने कहा ना ये बीच के कंपाउंड से डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है, क्या बनाता है, मतलब ट्रिप्टोफैन तक का प्रिकर्सर नहीं बनता है, बीच से इंडोल 3 ग्लिसरॉल या क्या करता है इंडोल रिंग से ट्रांसफर होकर चला जाता है, डायरेक्ट क्या होता है इंडोल 3 पायरुविक एसिड और बना लेता है इंडोल एसिटिक एसिड, जो कि मैंने पहले स्लाइड में आपको दिखाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। अब देखो, ये तो बात हो गई आपकी। देखो अब क्या है, चाहे दुनिया में जैसा भी क्वेश्चन आए, मेरा मानना है
कि एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए बायोसिंथेसिस, तो सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ये मैंने आपको बायोसिंथेसिस का कंप्लीट पिक्चर्स दिखाया है। अब क्वेश्चंस क्या आपके एग्जाम में बनते हैं, इस बात को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिए कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस कहाँ होती है। तो मैंने आपको बताया प्लांट के किस पार्ट पे बायोसिंथेसिस होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन का मतलब जहाँ ग्रोइंग रीजन है। मेरिस्टेमेटिक जोन प्लांट का कौन सा होता है? रूट टिप, शूट टिप, यंग लीफ, ग्रोइंग सीडलिंग, ठीक है ना। इन पार्टों में क्या होता है, ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। और लोएस्ट कंसंट्रेशन कहाँ होता है? किसी भी हार्मोन्स का नॉन ग्रोइंग रीजन, मैच्योर रीजन, वो पार्ट में होती है। बात दूसरा क्वेश्चन, अब ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस का जो प्लेस है, ये तो मैंने बताया कि प्लांट के किस पार्ट में होता है। अब पार्ट के अंदर जब स्टडी करेंगे तो दो प्लेस याद रखिएगा। ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस होती है प्लास्टिड और साइटोसॉल प्लास्टिड और साइटोसॉल में होती है। जो उसका 80% जो वर्क होता है, कहते हैं स्टार्ट होता है प्लास्टिड से और खत्म कहाँ होता है? साइटोसॉल के अंदर। तो ये दो पॉइंट याद रखिएगा। बायोसिंथेसिस कहाँ होती है? प्लास्टिड एंड साइटोसॉल। 80% जो वर्क कंप्लीट होता है वो कहाँ? साइटोसॉल में। ट्रिप्टोफैन साइटोसॉल में बन के आता है, वहाँ से 4 पाथवे चलते हैं, ऊपर ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे चलता है। अगला क्वेश्चन अब आता है कि ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस 2 ग्रुप में बांटी गई है, ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। जब ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है, 90% प्लांट के अंदर ये पाथवे चलता है, जिसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनता है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से 4 पाथवे, आईपीए पाथवे, आईएएन पाथवे, आईएएम पाथवे, ये 4 पाथवे बैक्टीरियल पाथवे, यानी 4 पाथवे आपके बनके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो 4 पाथवे तैयार होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैंने बताया ना कि ब्रासिकेसी हुआ, म्यूजेसी हुआ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाथवे कौन चलता है, ये ध्यान रखना है। तो थोड़ी सी इन बातों को आप ध्यान रखें। बैक्टीरिया के अंदर कौन सा पाथवे? आईएएम पाथवे चलता है। क्यों? पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर ऐसा होता है, इस बात को ध्यान रखिए। क्राउन गॉल डिजीज काज करता है, तो क्या कारण है कि ऑक्सीजन की वहाँ जरूरत उसको पड़ गई है कि सेल के एक्सपेंशन के लिए, सेल की साइज को बड़ा करने के लिए, सेल इलोंगेशन के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। इन बातों अगला क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमन आता है ना, वो यही आता है कि ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर का नाम बताइए। तो प्रिकर्सर कौन हो गया? ट्रिप्टोफैन, क्योंकि 80% चांसेस यही होता है। तो आपको पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कहानी बता दी है, आप चाहे जो क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखिएगा इस स्लाइड के अंदर कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। मैंने कहा ना सिंथेसाइज कहाँ होता रहता है? एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो यंग लीफ होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस स्लाइड के अंदर। क्वेश्चन सुनिए, चाहे जो एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, पाथवे का नाम ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे आपको याद रखिएगा। आईएन पाथवे क्या होता है? इन पाथवे का नाम याद रखिएगा, ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखिएगा। प्रीकर्सर पे ये क्वेश्चन आपके CSIR में आया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चंस की बता रहा हूँ। चाहे कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला है, प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस। ये आपका ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे है। यहाँ पे एक पाथवे और जुड़ जाता है, बैक्टीरियल पाथवे। यानी ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे से पहला, दूसरा और तीसरा और एक चौथा बैक्टीरियल पाथवे, जिसे कहते हैं IAM पाथवे। ये 4 पाथवे चलते रहते हैं। यहाँ क्वेश्चंस क्या क्या बनने की संभावना है? मोस्ट कॉमन पाथवे कौन सा है? याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आ जाएगा। IPA पाथवे, टैम पाथवे, IN पाथवे, IM पाथवे पूछ लेगा। मोस्ट कॉमन पाथवे कौन होगा ऑक्सीजन की बायोसिंथेसिस का? IPA पाथवे। इस क्वेश्चन का जवाब किसी एग्जाम में जरूर आएगा और आ चुका है एग्जाम, ठीक है। अगला क्या है? टैम पाथवे में ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? टोमेटो। और ये कहाँ से? IN पाथवे, ब्रासिकेसी, पोएसी और म्यूजेसी में रिपोर्ट किया गया है। और बैक्टीरियल का याद रखिएगा, TI प्लाज्मिड का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अग्रोबैक्टीरियम टिम्फेसियंस वाला केस याद रखिएगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर कौन सा ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस का पाथवे चलता है? उसका नाम है IAM पाथवे, ठीक ना। इस पाथवे को आप ये क्वेश्चंस के रूप में ध्यान रखेंगे। अगर आगे देखेंगे